사이코 이번에 네. 너 눈 뜨고 있다고. 뭔 일이 무슨 일이야? 깡패냐고! 발 좀 뻗고 자게 해주라. हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका बैड गाइज सीरीज के 5th एपिसोड में और बाकियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब तक हमने देखा कि मैड डॉग की टीम ऑर्गन ट्रैफिकिंग और साइको किलर के केस को खत्म कर चुकी है और अब आगे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक नॉर्मल दिन से, जहां पार्क में लोग घूम रहे थे और तभी अचानक से एक मिस्टीरियस आदमी 6 लोगों को शूट कर मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर ड्रग डीलर की तरफ मुड़ता है, जो कि स्टीफन से डरकर खुद की रिपोर्ट कर देता है कि मैं ड्रग्स बेचने का काम करता हूँ, मुझे जल्दी से अरेस्ट कर लो। और ऐसे ही ड्रग्स के केस भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन प्रोसिक्यूटर जैंग मैडम वैंग को बचाने के चक्कर में था, क्योंकि मैडम वैंग ने जैंग को ढेर सारे पैसे दे रखे हैं, जिस कारण वो मैडम वैंग को बचाना चाहता है। इसलिए चीफ बहुत ही गुस्से में थे, वो कैसे भी जैंग को अरेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है प्रोसिक्यूटर ओ की, जो कि ईमानदार होने के कारण जैंग को अरेस्ट कर चीफ का काम आसान कर देते हैं। जिसके बाद ओ चीफ को कहता है कि मुझे क्राइम यूनिट के बारे में जानना है, जिसने क्राइम को 3 हफ्तों में खत्म कर दिया। हालांकि पुलिस कई सालों से लगी है, इसलिए क्राइम यूनिट यानी कि विलियम की टीम को आज से मैं हैंडल करना चाहता हूं। और थोड़ा सोचने के बाद चीफ उसे कहते हैं कि इसका फैसला विलियम खुद करेगा कि वो आपके साथ काम करना चाहता है या नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रोसिक्यूटर ओ को क्राइम यूनिट में दिलचस्पी क्यों है, तो इसका कारण हमें आगे पता चलेगा। खैर, टाई एमिली के साथ था, जहां एमिली उसे कहती है कि मेरे पति को किसी किलर ने मार दिया था, लेकिन मारने के बाद उसने खुद को सरेंडर कर दिया। तो अगर कभी मैं उससे मिलूं तो बस यही पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। और तभी हम जान पाते हैं कि एमिली के पति को किसी और ने नहीं बल्कि टाई ने मारा था। लेकिन टाई को नहीं पता था कि वो एमिली का पति है। तो अगर उसे पता होता तो टाई ऐसा ना करता, क्योंकि एमिली ने उसकी जान बचाई थी। अब टाई एमिली को कहता है कि क्या तुम किलर को माफ कर सकती हो, लेकिन एमिली उसे कहती है कि माफी गलती की होती है, क्राइम की नहीं। और वैसे भी मैं कुछ ही देर में हॉस्पिटल से जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को पालना है। तभी टाई उसे कहता है कि मुझे किसी की रिपोर्ट मिली कि हर महीने तुम्हारे बैंक में $1000 आते हैं, पर एमिली को ऐसा कुछ नहीं मिला। जिसे सुनकर टाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एमिली काफी मुसीबत में थी। इसलिए मास्टर को सबक सिखाने टाई उसकी लोकेशन पर जाता है, लेकिन मास्टर पहले से ही भाग चुका था। जिसे देख टाई विलियम को कहता है कि मैं मास्टर को मारना चाहता हूँ, मुझे ये काम करने दो, उसके बाद तुम जो बोलोगे मैं करूँगा। अब टाई की हालत देख विलियम समझ चुका था, पर यूमीन विलियम को डांटने लगती है कि इनका बड़ा भाई बनने की कोशिश मत करो, ये सारे क्रिमिनल हैं, इन पर लगाम रखो। और यूमीन की बात को सुन विलियम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि सभी इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जब से तीनों हमारे पास हैं उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, वो अच्छे इंसान हैं। और कुछ ही देर में हमें वही क्राइम सीन दिखता है जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। जिसे देख यूमिन विलियम को कहती है कि ऐसा ही केस थोड़े दिन पहले दूसरे इलाके में हुआ था। जिसके बाद विलियम सबको ऑफर देता है कि इस केस को सॉल्व करने के बाद तुम्हारी 5 साल की सजा कम हो जाएगी। जिसके बाद टाई और ली क्राइम सीन को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि सेम क्राइम दूसरे इलाके में हुआ था, डबल बैरल शॉटगन, 6 लोगों की मौत और तरीका बिल्कुल सेम। लेकिन किलर का मकसद क्या हो सकता है, हमें जल्दी पता करना होगा, क्योंकि दोनों केस में किलर सेम है। ली के जाते ही हम टाई के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां टाई को जेल में ऑफर मिली थी कि ली को जल्दी मार दो, लेकिन टाई ने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसका कनेक्शन हमें आगे पता चलेगा। खैर, कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां सीसीटीवी में यूमीन किलर को ढूंढ लेती है, जो कि हर जगह टैक्सी में घूम रहा था, और कुछ ही देर में वो अगले शिकार की तैयारी में था। जिसके बाद ली और विलियम केस फाइल को स्टडी करने लगते हैं कि क्यों किलर ने इतने लोगों को मारा। और तभी ली किलर का मोटिव ढूंढ लेता है, जहां हम जान पाते हैं कि किलर ने बदला लेने के लिए सेम कंपनी के लोगों को मारा, लेकिन उनके साथ ही उसने बेकसूर लोगों को भी मारा, ताकि पुलिस को कोई सबूत या किलर का मोटिव ना मिले। और इधर टाई अपने बचपन के दोस्त के पास जाता है, जिसका खुद का शूटिंग रेंज है, जहां टाई उसे कहता है कि ढेर सारी ऐसी गन्स भी होती हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में रजिस्टर नहीं होती,
और मुझे उन्हीं गन्स के बारे में जानना है कि वो गन्स किन के पास हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिसके भी पास रजिस्टर गन होती है वो पुलिस के पास रजिस्टर होती है, और अगर रजिस्टर की हुई गन से किसी को मार दिया जाए तो किलर को दबोचना आसान रहता है। इसलिए किलर ने उस गन को यूज़ किया जो कि सरकार की फाइल में नहीं है, और उसी को ढूंढने का काम टाई ने ह्यून को दिया। लेकिन जाने से पहले टाई उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं क्या काम करता हूँ, और तभी ह्यून उसे कन्फेस करता है कि मुझे मास्टर ने बताया था, लेकिन अब मास्टर कहाँ पर है मुझे नहीं पता। पर टाई उसे समझाकर चला जाता है कि जैसे ही मास्टर का पता चले मुझे बता देना, क्योंकि मेरा पुराना हिसाब बाकी है। और यूमिन के कहने पर स्टीफन उसी टैक्सी को ढूंढने में लगा था जहां वो नोटिस करता है कि ह्यूंग के लोग उसके पीछे हैं, क्योंकि 2 हफ्ते का समय बीत चुका है और अब तक स्टीफन ने ली को नहीं मारा। और कुछ ही देर में यूमिन टैक्सी को ढूंढ लेती है जहां स्टीफन टैक्सी वाले को पीटने लगता है, और तभी अचानक से आसपास गोलियां चलने लगती हैं और आगे जाने पर किलर लोगों को मार रहा था, जो कि मारने से पहले कहता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और इससे पहले स्टीफन उस तक पहुंचता किलर यहां से भाग जाता है, और लोगों की मदद करने के चक्कर में स्टीफन वहीं फंस जाता है, जिसके चलते ह्यूंग और उसके लोग आकर स्टीफन को अपने साथ ले जाते हैं। यानी कि अब स्टीफन को मरना होगा। और क्राइम सीन से विलियम को पता चलता है कि इनमें से एक विक्टिम वही कंपनी में काम करता था, लेकिन इस बार 4 लोग मरे और बाकी 2 जख्मी हैं। जिसके बाद यूमिन विलियम को कहती है कि स्टीफन लापता है, उसकी लोकेशन भी नहीं मिल रही। और इधर ह्यूंग स्टीफन को कहता है कि तुमने काम नहीं किया, इसलिए मजबूरी में हमें तुम्हें मारना होगा। पर मरने से पहले स्टीफन उसे कहता है कि किलर के बारे में मैं अपनी टीम को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसके बाद तुम मुझे मार देना। जिसे सुन ह्यूंग मान जाता है, जिसके बाद टाई को ह्यूंग से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कुछ समय पहले 2 शॉटगन और 12 गोलियां चोरी हुई थी, और शायद ये काम उसी किलर का होगा। और तभी न्यूज़ को देख टाई उसे कहता है कि तुम्हें कुछ अजीब लगा, पहले 2 क्राइम में किलर ने कोई गलती नहीं की, लेकिन इस बार बहुत सारी गलतियां हैं। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि ह्यून की टांग दोनों के दोस्त जियोंग ने तोड़ी, क्योंकि ह्यून बुरे काम छोड़कर एक अच्छी लाइफ बिताना चाहता है, जिसके लिए वो लड़की ढूंढ चुका है, और जल्दी से शादी करके वो लाइफ में सेटल होना चाहता है। और इसी के साथ हम जान पाते हैं कि जियोंग और टाई एक दूसरे के दुश्मन हैं, जबकि पहले वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। खैर स्टीफन टाई को कॉल करता है, जो कि किलर के बारे में टाई को सारी बातें बता देता है कि लोगों को मारने से पहले उसने ये कहा था कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और स्टीफन के फोन रखते ही टाई के पास कुछ ठग आते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि ली को मार दो, जितने पैसे तुम्हें चाहिए मिल जाएंगे। और ली की फोटो देख टाई उन्हें कहता है कि ली को कौन मारना चाहता है, पर ठग उसे कुछ नहीं बताते, जिस कारण दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पर जल्दी ही पुलिस टाई को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जेल से टाई विलियम को पर्ची देता है जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्होंने गन्स को चोरी किया था, और उनका नाम है जैंग और चैंग। और कुछ ही देर में चैंग को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जैंग का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि कंपनी का मेन बॉस अभी जिंदा है। और दूसरे दिन बॉस को पुलिस घेर लेती है कि जब भी जैंग आपको मारने की कोशिश करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। और कुछ ही देर में ली जैंग को ढूंढ लेता है, और पकड़े जाने के डर से जैंग एक लड़की को गन पॉइंट पे ले लेता है। पर ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि काम से निकालने के बाद तुम्हारी बीमार बीवी और बच्ची मारी गई, लेकिन एक बार ये सोचो उन लोगों का क्या कसूर था जिनको तुमने बेवजह मार दिया, वो भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान थे। अगर मारना है तो मुझे मारो, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जॉब से निकालने के बाद जैंग का सब खत्म हो गया था, इसलिए जैंग ने कंपनी के लोगों को मारकर अपना बदला लेने का प्लान बनाया। लेकिन ली जैंग को संभाल लेता है, और ली ने जितनी बातें जैंग को बोली उन्हें सुनकर विलियम हैरान हो जाता है कि क्या ये बातें तुमने दिल से बोली या फिर हमको सुनाने के लिए बोली। खैर जैंग के बाद बॉस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसने कंपनी में पैसों की हेराफेरी की थी। खैर केस खत्म होने के बाद विलियम प्रोसिक्यूटर ओ को मिलता है, जो कि विलियम को कहता है कि आज से सारे केस को मैं खुद हैंडल करूंगा, जो कि पहले तुम्हारे चीफ करते थे। पर विलियम उसे मना कर देता है, और तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ कि तीनों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो अगर तुम चाहते हो ये सीक्रेट ऐसे ही रहे तो मेरे साथ काम करो।
और इधर स्टीफन को ह्यूंग मनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, ली को मार दो। लेकिन स्टीफन फिर से मना कर देता है कि मैं ये काम छोड़ चुका हूँ और तुम भी ये काम छोड़ दो, क्योंकि ऐसे काम सुकून नहीं देते। लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो मुझे बहुत ही सुकून देता है। और स्टीफन की बातों को सुन ह्यूंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि स्टीफन आज ही मरेगा